नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई केस स्टडी में, जहां पे हम एक ऐसे स्टार्टअप की बात करने जा रहे हैं जिसकी वैल्यूएशन $47 बिलियन तक चली गई थी, जिसने अपना आईपीओ लॉन्च करा मगर दुनिया ने रिजेक्ट कर दिया। जी हाँ, आपने थंबनेल से देख लिया होगा। हम बात करने वाले हैं वीवर्क के बारे में। एक ऐसा स्टार्टअप जो ऑफिस नहीं रिवॉल्यूशन बेच रहा था। एक फाउंडर जो स्टीव जॉब्स बनना चाहता था मगर निकिता दत्ता बन गया। जी हाँ, इस वीडियो में हम देखेंगे वीवर्क का मेटेओरिक राइज, एडम न्यूमैन का कल्ट लीडर जैसा स्वैग और कैसे सॉफ्टबैंक जैसे इन्वेस्टर्स बेवकूफ बन गए। वीवर्क का सिंपल बिजनेस मॉडल था जिसमें वो कमर्शियल ऑफिसेस को रेंट पे लेते थे, उनको रीडिजाइन करके शॉर्ट टर्म फ्लेक्सिबल ऑफिसेस में कन्वर्ट करते थे। उसके बाद वो फ्रीलांसर्स, स्टार्टअप्स और फाउंडर्स या फिर कॉर्पोरेट्स को रेंट पे दे देते थे मंथ टू मंथ बेसिस पे। ठीक है, बेसिकली ऑफिस एज अ सर्विस, स्पेस एज अ सर्विस आप इसको नाम दे सकते हैं। ठीक है, तो 2010 में इसकी शुरुआत हुई। एडम न्यूमैन और मिगाइल मैकेल्वी ने इसकी शुरुआत करी। उन्होंने अपना सबसे पहला जो कोवर्किंग स्पेस भेजा था वो था आपका ग्रीन डेस्क करके, जो कि एक इको फ्रेंडली कोवर्किंग स्पेस था जिससे इनिशियल कैपिटल आया था वीवर्क के लिए। ठीक है, एडम का विजन था कि हम सिर्फ एक स्पेस नहीं बेच रहे हैं, हम ऑफिस स्पेस नहीं रेंट पे दे रहे हैं, हम एक कोलैबोरेशन और कम्युनिटी वाली मेंटालिटी लाना चाह रहे हैं। ठीक है, माहौल बनाना चाह रहे हैं, कम्युनिटी और कोलैबोरेशन का माहौल बनाना चाह रहे हैं, जहां से ये वी मेंटालिटी निकल के आई, जहाँ से वी मेंटालिटी का माहौल निकल के आया और इसका स्टार्टअप का नाम पड़ा वीवर्क। ठीक है, और इनका जो इनॉग्रेशन हुआ था वो हुआ था आपका मैनहट्टन सोहो में अप्रैल 2011 में। ठीक है, बेसिकली इनका सबसे पहला जो इनॉग्रेशन हुआ था वो वहीं पे हुआ था। लेकिन जल्दी एक रियल एस्टेट कंपनी से एक टेक कल्ट बन गया, क्योंकि एडम न्यूमैन ने हमेशा इंसिस्ट करते थे कि ये एक रियल एस्टेट कंपनी नहीं है, ये एक टेक कंपनी है। ठीक है, जहां हम काम करने के तरीके को बदल रहे हैं। ठीक है, इससे होता क्या था, टेक कंपनी की जो वैल्यूएशन होती है, टेक कंपनी की एग्जैक्टली टेक कंपनी की जो वैल्यूएशन होती है वो रियल एस्टेट कंपनी से ज़्यादा होती है। ठीक है, तो आप फाउंडर्स वेंचर कैपिटलिस्ट को ज़्यादा अट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जिससे आपको जो इन्वेस्टमेंट है वो ज़्यादा मिल जाती है। बट इसके जो क्रिटिक्स थे वो हमेशा ये कहते थे कि भाई आपका तो बिजनेस मॉडल ही ये नहीं है, आप तो ऑफिसेस रेंट पे दे रहे हैं, आपका बिजनेस मॉडल स्पेस एज अ सर्विस है, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस नहीं है। आप सॉफ्टवेयर से नहीं कमा रहे हैं, आप रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज से कमा रहे हैं, उनको रेंट पे देकर कमा रहे हैं। ठीक है, बट क्योंकि वीवर्क की ब्रांडिंग बहुत सॉलिड थी कि वो अपने स्लीक ऑफिसेस दिखाते थे, फ्री बियर टेप्स जो टैप्स होती हैं वो दिखाते रहते थे, एंड प्रमोट करते थे कम्युनिटी इवेंट्स वगैरह, इन सबको प्रमोट करते थे। तो अच्छी खासी ब्रांडिंग और मार्केटिंग का यूज़ करके इन्होंने अपना अच्छा खासा रेवेन्यू कह सकते हो, अच्छा खासा वैल्यूएशन और इन्वेस्टमेंट ले ली थी। ठीक है, एंड ऑफ कोर्स उस टाइम पे ऑफिसेस चल भी रहे थे। ठीक है, तो 2010-11 के लगभग तो अच्छा खासा इनका धंधा चल रहा था। ठीक है, फिर 2010 से 2016 के बीच की कहानी है। एडम न्यूमैन ने इन्वेस्टर्स को पिच किया था कि वी आर नॉट अ रियल एस्टेट कंपनी, वी आर अ टेक कंपनी रिवॉल्यूशनाइजिंग द वे पीपल वर्क। ठीक है, इन्वेस्टर्स इस बात पे हो गए फिदा, मतलब वाला वाला वाल हबीब, हमरा दिल आ जाती तुम्हारे स्टार्टअप पे, हबीब हम तुम्हारे स्टार्टअप में इन्वेस्टमेंट करती, ये लो ब्लैंक चेक, भर लो जितना भरना है। ठीक है, तो वो वाला हाल हो गया था। मतलब जिस तरह तुम्हारा अपनी पसंदीदा औरत पे दिल आ गया, मतलब जिस तरह तुम अपने पसंदीदा औरत को देख के पिघल जाते हो, उसी तरह इन्वेस्टर्स इसको देख के पिघल गए। ठीक है, एंड इससे हुआ क्या, वीवर्क ने बहुत रैपिड ग्रोथ की है, मतलब बहुत तेजी। ठीक है, मतलब 2013 में इनके पास 350 स्टार्टअप क्लाइंट्स थे। 2014 तक वो बन गए थे न्यूयॉर्क के फास्टेस्ट ग्रोइंग लीज ऑफ न्यू ऑफिस स्पेस। ठीक है, ये बन चुके थे। ठीक है, 2018 तक वो 20 से भी ज्यादा कंट्रीज में 400 लोकेशंस पे ऑपरेट कर रहे थे, और अपने पीक पे वो 38 कंट्रीज में 700 लोकेशंस पे ऑपरेट कर रहे थे टीम। ठीक है, इनका बिगेस्ट बैकर कौन था, इनका बिगेस्ट बैकर था आपका सॉफ्टबैंक्स विजन फंड। ठीक है, वीवर्क ने 12.8 बिलियन रेज करे थे 22 फंडिंग राउंड्स में,
मार्च 2016 में इनका 430 मिलियन की फंडिंग राउंड ने कंपनी की वैल्यूएशन $16 बिलियन तक पहुंचा दी थी, ठीक है। और अगस्त 17 में सॉफ्टबैंक विजन फंड ने इनको 4.4 बिलियन इन्वेस्ट किए थे, इनमें $4.4 बिलियन इन्वेस्ट करे थे, ठीक है। और जनवरी 2019 तक वैल्यूएशन पहुंच गई थी वीवर्क की $47 बिलियन, ठीक है। सॉफ्टबैंक ने 2017 से 2019 के बीच में $10 बिलियन से ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट की थी वीवर्क में। सॉफ्टबैंक के जो फाउंडर थे मासायोशी सन, ठीक है, वो एडम न्यूमैन के विजन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग वर्क स्पेस वर्ल्ड वाइड से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुए थे, ठीक है। इनकी वीवर्क की वही ब्रांडिंग थी, स्लीक ऑफिसेज, मतलब एस्थेटिक लुक वाले स्लीक ऑफिसेज, फ्री बियर टैप्स, कम्युनिटी इवेंट्स, ठीक है, दैट व्हाट इनकी ब्रांडिंग थी, इसी पे ये खेलते थे, ठीक है। वाइब्स, जो वाइब आती थी इनसे, वो आती थी सिलिकॉन वैली स्टार्टअप, इवन दो दे आर जस्ट रेंटल आर्बिट्रेज, ठीक है। सॉफ्टबैंक की मैसिव फंडिंग ने वीवर्क को रैपिड ग्रोथ एक्सपेंशन में मदद की विदाउट सस्टेनेबल फाइनेंशियल कंट्रोल, ठीक है। वो कैसे, समझो इस बात से कि उन्होंने हंड्रेड्स ऑफ सिटीज में वर्ल्ड वाइड लोकेशन पे ऑपरेट करना चालू कर दिया, ऑफिसेस खोल दिए, ठीक है। वहाँ से उन्होंने रेंट पे देना चालू कर दिया ऑफिसेस वगैरह को, ठीक है। कंपनीज प्रॉफिटेबिलिटी से ज़्यादा, प्रॉफिटेबिलिटी को उन्होंने थोड़ा सा साइड रखा, ठीक है। उन्होंने मार्केट शेयर बढ़ाने पे ज़्यादा फोकस करा, ठीक है। मासायोशी सन को न्यूमैन में लाइक एंटरप्रेन्योरल स्पिरिट दिखी, जो मतलब इट्स लाइक जैसे इलॉन मस्क का स्टीव जॉब्स का ऑरा था ना, वैसे मासायोशी सन को लगा कि न्यूमैन में है, ठीक है। जिसकी वजह से वीवर्क का जो फंडामेंटल बिजनेस था उसकी रियलिटी को सॉफ्टबैंक ने थोड़ा सा नज़रअंदाज कर दिया कि ठीक है, कोई बात नहीं, एट द एंड ऑफ द डे अच्छा कर रहा है, अच्छी ग्रोथ है, रैपिड ग्रोथ है, विजन बहुत सही है, तो वी कैन इन्वेस्ट इन देम एंड अच्छा खासा प्रॉफिट बना लेगा फ्यूचर में, ठीक है। बट दिक्कत चालू कहाँ हुई? दिक्कत चालू हुई, सबसे पहली दिक्कत जो चालू होना शुरू हुई थी वो हुई थी कैश बर्न में, ठीक है। अब कोई भी कंपनी है, मान लो ए है, ठीक है, आपने ए पर्सन से एक ऑफिस पे रेंट लिया, जो भी ऑफिस कमर्शियल प्रॉपर्टीज होती हैं वो लॉन्ग टर्म लाइक 15 साल 20 साल ऐसे चलती हैं, ठीक है, इतने का कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है। तो आपने ए पर्सन से कमर्शियल प्रॉपर्टी, रॉ कमर्शियल प्रॉपर्टी ले ली, मान लो 20 साल पे, ठीक है। तो 20 साल पे आपने कमर्शियल प्रॉपर्टी ले ली उससे रेंट पे। अब आप उसको 20 साल हर महीने या साल भर जो भी जिस भी टाइम पीरियड में आप उसको पे करते हैं आप पे करेंगे, ठीक है। उसको आपने रीडिज़ाइन करके आपने एक एक्स कंपनी को बेच दिया, सॉरी बेचा नहीं, मतलब रेंट पे और लीज पे दे दिया, ठीक है। अब होता क्या, वो कंपनी लगभग हर 20 साल तक तो लेगी नहीं, ठीक है। लाइक जाहिर सी बात है, अगर मैं एक स्टार्टअप फाउंडर हूँ, ठीक है, तो मेरा ऑफिस ग्रो करेगा, तो जाहिर सी बात है मैं टुकड़ों में लूँगा, या तो 12 महीने या 1 साल का लूँगा या 2 साल का लूँगा, इससे ज़्यादा का नहीं लूँगा, ठीक है। तो वही चीज़ थी कि यहाँ से तो आप ले रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो 20 साल का, बट आप आगे जो फॉरवर्ड कर रहे हो जो आप आगे कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो वो कर रहे हो कम से कम 15 महीने 20 महीने, मतलब 1 साल 2 साल का, ठीक है। तो यहाँ पे गैप आ जाता है, मतलब गैप इन द सेंस कि अगर मान लो कि आपको कंटिन्यूस क्लाइंट नहीं मिला, तो वो उस जो भी आपका स्पेस है, जो भी आपकी प्रॉपर्टी है, उसका रेंट आप अपनी जेब से दे रहे होगे, आपको कंपनी से रेंट नहीं मिल रहा हो, या आप जो भी क्लाइंट है उससे रेंट नहीं मिल रहा हो, क्योंकि प्रॉपर्टी तो खाली पड़ी है। अब एकदम से तो क्लाइंट आ नहीं जाएगा कि भाई क्यों में लाइन में लगे हुए हैं, जाहिर सी बात है। तो यहाँ पे कैश बर्न होना शुरू हुई, यहाँ पे एक ये उनका सबसे पहला ड्रॉबैक था, ठीक है, जहाँ पे उनको बैकलैश फेस हुआ, ठीक है, जहाँ पे सीवियर कैश फ्लो की प्रॉब्लम दिक्कत आई, ठीक है। और जितनी भी लाइक रैपिड ग्रोथ के लिए कंपनी को फॉर एग्जांपल आपको दूसरे कंट्री में या दूसरी सिटी में आपको अपनी कंपनी का एक्सपेंड करना है, ठीक है, तो क्या चाहिए, रियल एस्टेट में बहुत सारा पैसा चाहिए होता है, तो आपको मैसिव इन्वेस्टमेंट चाहिए, ठीक है। तो सिर्फ 30% लोकेशंस ही मैच्योर थी और प्रॉफिट दे रही थी, ठीक है।
बाकी 2018 में वीवर्क ने 1.9 बिलियन डॉलर का लॉस रिपोर्ट करा था और 2019 के पहले क्वार्टर में 904 मिलियन का लॉस रिपोर्ट करा था। ठीक है, अब क्योंकि जाहिर सी बात है कि आप एक टेक स्टार्टअप नहीं है, ठीक है, तो आप बस क्लेम कर रहे हैं और ब्रांडिंग लिमिटेड है। ठीक है, लाइक ग्राउंड पे क्या है और आप क्या ब्रांड कर रहे हैं, आप क्या मार्केट कर रहे हैं, उसमें बहुत का डिफरेंस है। टेक स्टार्टअप और रियल स्टेट टेक कंपनी और रियल स्टेट कंपनी में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो क्रिटिक्स ने कहा कि वीवर्क कोई लाइक डिफेंसिबल आईपी नहीं है उसके पास। ठीक है, तो सीधी सीधी बात है। और एडम न्यूमैन जो सीईओ नहीं, लाइक सीईओ से ज़्यादा वो एक स्पिरिचुअल लीडर बन गए थे काइंड ऑफ का हो तो। ठीक है, उनका टेन्योर लैविश स्पेंडिंग और ऐसे ही उस पे था कि भाई लग्जरियस वो दिखाना था उनको, लग्जरियस लाइफस्टाइल अपना। ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ तो 2018 में 1.9 बिलियन डॉलर्स का लॉस फाइल करा आपके वीवर्क ने, बट उसी साल न्यूमैन ने 60 मिलियन डॉलर्स का प्राइवेट जेट खरीद लिया। ठीक है, एंड उनका ये भी था कि लाइक वो अपने उस प्राइवेट जेट में काफ़ी स्मोकिंग और ड्रग्स वगैरह करते हुए भी ऐसा रिपोर्ट किया गया है उनको। ठीक है, एंड 2016 में 7% ऑफ द एम्प्लॉय को उन्होंने ले ऑफ कर दिया। मतलब ऐसे ही ले ऑफ, मतलब कोई वो नहीं, लाइक कोई ऐसी कोई वैलिड रीजन से कह के ले ऑफ नहीं करा था। जस्ट उन्होंने कहा कि उनकी मुझे एनर्जी अच्छी नहीं लग रही, डिडंट लाइक देयर एनर्जी, कह के फायर कर दिया। ठीक है, कंपनी मीटिंग्स में मीट बन रहा है। ठीक है, कंपनी मीटिंग्स में मीट बन रहा है। उनके अनरियलिस्टिक गोल थे जैसे प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड बनना या फिर पहला ट्रिलियनियर बनना। ठीक है, और आईपीओ प्रोसेस कोलैप्स होने पर बंदा मालदीव में सर्फिंग कर रहा है। ठीक है, वीवर्क का जो स्लोगन था वो था एलिवेट द वर्ल्ड्स कॉन्शियसनेस। समझ रहे हो, एप्पल और गूगल तक वो कारकत नहीं, मतलब एप्पल और गूगल तक ये कहने से बचते हैं। ठीक है, भैया ने कह दिया तो जाहिर सी बात है कि आप खुद को बोल रहे हो टेक कंपनी हो, रियल एस्टेट कंपनी लॉस में है, लेकिन आप अपनी लग्जरियस लाइफ में ऐड ऑन करे जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है किसको ही अच्छा लगना है। तो वही वाली चीज़ है। आगे कंपनी होने लगा, ग्राफ कंपनी का जाने लगा नीचे। ठीक है, तो उसके बाद 2019 में वीवर्क ने अपना आईपीओ लॉन्च करा, बट जनता समझदार थी। ठीक है, जनता को समझ आ गया कि नहीं भाई इसका सितारा तो नीचे जा रहा है, तो सारी बात उनके सामने थी। फाउंडर के हाल देख के वो समझ गए थे कि भाई फाउंडर को कोई सच मतलब है नहीं, क्योंकि यहाँ कंपनी लॉस में जा रही है, फाउंडर अपनी लैविश लाइफ नहीं छोड़ रहा है। ठीक है, एंड वो अपनी लग्जरियस लैविश लाइफ में ऐड ऑन करे जा रहे हैं सर। तो उस वजह से काफ़ी बेइज्जती हुई और काफ़ी डिस्करेजमेंट मिला वीवर्क के आईपीओ को। एंड एडम न्यूमैन से लाइक 5.9 मिलियन डॉलर्स में जो वीवर्क का ट्रेडमार्क था वो भी ले लिया गया था। ठीक है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस मजाक बन के रह गई थी, क्योंकि न्यूमैन, सोच के देखिए, न्यूमैन के पास सुपर वोटिंग राइट्स थे, मतलब सुपर वोटिंग शेयर्स थे। मतलब समझ रहे हैं, जो शेयर मतलब पर शेयर 10 वोट्स, मतलब अगर इंसान के पास 10 शेयर्स हैं तो उसके पास 100 वोट्स हैं। ठीक है, इस वजह से जो भी बोर्ड मीटिंग होती थी या बोर्ड मीटिंग का डिसीजन होता था वो न्यूमैन के फेवर में होता था। डाइवर्सिटी थी नहीं, न्यू आइडियाज़ को या क्रिएटिव आइडियाज़ को या फिर प्रोडक्टिव आइडियाज़ को जगह नहीं दी जाती थी। इवन मतलब अगर इट इज़ इन दी फेवर ऑफ न्यूमैन, अगर न्यूमैन के फेवर में नहीं है तो डिस्करेज। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने लगा। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ने लगा, अजीब डील्स होने लगी। नेपोटिज्म बहुत बड़ी चीज़। ठीक है, नेपोटिज्म चरम पे था। इवन न्यूमैन प्रॉपर्टी खरीद के वीवर्क को इन्फ्लेटेड रेट में बेचने लग गए थे। ठीक है, एंड उन्होंने लाइक अपने स्टॉक्स के अगेंस्ट लोन भी ले लिया था। ठीक है, और जब S1 फाइलिंग की बात आई तो न्यूमैन का नाम 169 बार मेंशन हुआ, जो एवरेज यूनिकॉर्न स्टार्टअप फाउंडर से बहुत ज़्यादा था।
ठीक है। S1 फाइलिंग का मतलब होता है जब भी आप IPO लॉन्च करते हैं तो आप SEC यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन को सारे का सारा अपना स्टार्टअप के बारे में बताते हैं कि आपका जो भी स्टार्टअप है उसका कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, फाइनेंसेस क्या है, रिस्क क्या है, लीडरशिप कैसी है, ठीक है, और कैसे वो पैसा रेज करेगी, ठीक है। तो इन सब के बारे में आप S1 फाइलिंग में बताते हैं। बट जाहिर सी बात है वो भी उसमें भी बहुत अच्छा उनका रिजल्ट रिजल्ट कह लो या फिर बहुत अच्छी इमेज रही नहीं। SEC ने इनको सीधा सीधा बोल दिया कि भाई आपका डिसऑनेस्ट अकाउंटिंग डेटा है, एंड इन्होंने EBITDA को भी मिसमैनेज करा था ताकि जो भी मार्केटिंग और एग्जीक्यूटिव सैलरीज होती हैं उन सैलरीज में हेर फेर की थी ताकि इनका EBITDA वो हो सके, मैनेज हो सके। इवन न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी का एक प्रोफेसर ने ये बोल दिया था कि ये VWork नहीं VWTF है, ठीक है। मतलब एग्जैक्टली इस क्रिटिक के नाम, मतलब इस इतनी टिप्पणियां करी गई थी इस पर। इन्वेस्टर्स ने प्रेशर डाला, IPO कैंसिल हो गया। एज मैंने बताया कि एडम न्यूमैन ने रेजिग्नेशन दे दिया, ठीक है। वैल्यूएशन जो थी कंपनी की वैल्यूएशन जो मैंने कहा था कि 2019 के लगभग 2018-19 के लगभग जो $47 बिलियन तक चली गई थी वो $10 बिलियन रह गई, ठीक है। उसके बाद हुआ क्या कि सॉफ्ट बैंक ने फिर बेल आउट पैकेज लॉन्च कर दिया, ठीक है। रेस्क्यू करा बेचारे को, मतलब VWork को रेस्क्यू करा। $9.5 बिलियन का रेस्क्यू प्लान निकाला जिसमें $5 बिलियन न्यू फाइनेंसिंग के लिए दिए थे, ठीक है। $3 बिलियन टेंडर के लिए और $1.5 बिलियन एग्जिस्टिंग कमिटमेंट्स को एक्सेलरेट करने के लिए, ठीक है। इसमें हुआ क्या, जैसे ही इसने बेल आउट और रेस्क्यू पैकेज जैसे ही ऑफर करा, सॉफ्ट बैंक की जो ओनरशिप थी VWork में वो 80% से ज़्यादा बढ़ गई, ठीक है। एडम न्यूमैन को $1.7 बिलियन दिए गए ताकि वो ये पैसा लेके चले जाए, मतलब कंपनी छोड़ दें, ठीक है। गोल्डन पैराशूट मिला, निकलते टाइम भी पैसा मिला, ठीक है। इसमें शेयर्स के लिए $1 बिलियन और पर्सनल लोन के लिए $5 मिलियन के क्रेडिट्स मिले, ठीक है। और $185 मिलियन कंसल्टिंग फी शामिल थी इसमें, ठीक है। मतलब निकलते टाइम भी भाई ने अच्छा खासा लपेटा है, लेकिन कंपनी का जो वैल्यू था वो गिरता जा रहा था फ्रॉम $47 बिलियन टू $10 बिलियन, ठीक है। साफ बात 2023 तक सिचुएशन और ख़राब हो गई क्योंकि इनका मेन बिजनेस था स्पेस पे, रियल एस्टेट पे, और 2020-21 में आपको पता है कोविड-19 आ गया था, जिसकी वजह से इनकी जो भी रियल एस्टेट के प्राइसेस थे और जो भी था वो सब खत्म हुआ क्योंकि बंदे वर्क फ्रॉम होम करने लगे, ठीक है। रिमोट वर्क बहुत ज़्यादा बढ़ गया, ठीक है। एंड रिमोट वर्क को बहुत ज़्यादा एनकरेजमेंट मिला जिस वजह से इनका ऑफिस वाला बिजनेस पूरा का पूरा ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया, ठीक है। जिसके चलते 2023 में VWork ने चैप्टर 11 बैंक्रप्सी फाइल की थी इन US एंड कनाडा, ठीक है। उसके बाद बंदे अपने सारे के सारे क्लाइंट्स खो दिए, रेंट्स बढ़ने लगे, ओवर एक्सपेंशन जो कर रखा था 100+ सिटीज़ में वो नहीं ऑपरेशन कर पा रहे थे, उसकी ऑपरेशन कॉस्ट बेयर नहीं कर पा रहे थे, वो सब छोड़ना पड़ा, ठीक है। अब बंदों के पास ज़ीरो प्रॉफिटेबिलिटी, ठीक है, मतलब लॉस और ज़ीरो प्रॉफिटेबिलिटी चल रही है, ठीक है। 2023 तक बैंक्रप्सी फाइल कर चुके हैं। बैंक्रप्सी फाइल के टाइम क्या हुआ था, VWork पर $18.65 बिलियन का डेट था, जबकि एसेट थे 15.06 बिलियन, ठीक है। टोटल लायबिलिटीज जो आप सितंबर 2023 तक है वो है आपकी $18.19 बिलियन, ठीक है। कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन जर्नी जनवरी 5 तक और जनवरी 5 2024 तक सिर्फ और सिर्फ $44.07 मिलियन रह गया था, मतलब बहुत कम।
ठीक है, डेट आपके ऊपर चढ़ा हुआ है बिलियंस में, और आपके पास कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है, $44 मिलियन। खत्म है बिल्कुल, मतलब नथिंग। ठीक है, एक टाइम का सुपरस्टार, एक टाइम का स्टार्टअप, सुपरस्टार स्टार्टअप अब एक टेक्स्ट बुक फेलियर बन के रह गया था। ठीक है, और कुछ नहीं रह गया है। और ठीक है, अभी तो 2025 में रिकवर कर लिया है थोड़ा बहुत, बट स्टिल काफ़ी बुरी हालत थी। लाइक जाहिर सी बात है, वीवर की कहानी का लाइक सीधा सीधा वार्निंग स्टार्टअप्स वालों को भी, और जो भी बिजनेस कर रहे हैं रियल एस्टेट में, और जो भी इन्वेस्टर्स और फाउंडर्स हैं, सीधा सीधा ये जाता है कि भाई हाइप इज़ नॉट इक्वल टू बिजनेस। ठीक है, अगर किसी चीज़ की हाइप है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको उतना रिटर्न दे देगा या फिर वो एक सक्सेसफुल बिजनेस हो जाएगा। विजन अच्छा हो सकता है, लेकिन भाई नंबर्स मैटर करते हैं एट द एंड ऑफ द डे। ठीक है, क्योंकि आपको पैसा आप तभी कमा सकते हैं जब आप क्लाइंट या फिर कस्टमर से पैसा लेंगे। इन्वेस्टर की जेब से आप पैसा नहीं कमा सकते। ठीक है, वो एट द एंड ऑफ द डे आपको उसका हिसाब करना पड़ेगा। ठीक है, टेक कंपनी बनने के लिए टेक होना चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात है कि टेक कंपनी के नाम पे आपको आपको इन्वेस्टमेंट अच्छी मिल सकती है। ठीक है, आपको वेंचर कैपिटलिस्ट अच्छे मिल सकते हैं, लेकिन टेक कंपनी एट द एंड ऑफ द डे सामने आ ही जाता है कि ग्राउंड पे क्या चीज़ है, और सिर्फ आप मार्केटिंग में क्या बोल रहे हैं। ठीक है, और रियल एस्टेट को सास सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस बोलने से वैल्यूएशन बढ़ जाती है, लेकिन रेवेन्यू नहीं बढ़ता है। ठीक है, और जहाँ दूसरी चीज़, एक और चीज़ कि भाई स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस इक्वल टू इन्वेस्टर ट्रस्ट। ठीक है, क्योंकि गवर्नेंस स्ट्रांग होगी तभी कंपनी स्ट्रांग होगी, वरना तो आप भूल जाइए। उसके बाद जाहिर सी बात है कि भाई एडम न्यूमैन की थोड़ी सी कुछ कमियां खामियां थी, जिसकी वजह से लीडरशिप की कुछ कमियां खामियां थी, जिसकी वजह से वीवर्क को काफ़ी लॉस हुआ है। ठीक है, अभी रिकवर कर लिया है, बहुत रिकवर कर लिया। अभी 2025 में इबिट्टा पॉजिटिव हो गया है, अपना सारा का सारा लॉस वो रिकवर कर, मतलब सारा का सारा लॉस कवरी कर चुके हैं। डेट ऑलमोस्ट पे कर दिया है, कंपनी डेट में नहीं है, इबिट्टा पॉजिटिव है, और प्रॉफिट की तरफ बढ़ रही है। ठीक है, इवन इंडिया में अच्छा खासा बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ रहे हैं। ठीक है, और कर भी लेंगे। लाइक उस पर भी अच्छा खासा कम बैक कर रहे हैं, बट लेट्स सी कैसा हो पाता है। तो बेसिकली वीवर्क की कहानी एक वार्निंग की तरह ही है सारे स्टार्टअप्स और फाउंडर्स के लिए। जाहिर सी बात है, करिश्मा, विजन और डिज़ाइन सिर्फ एक लेवल तक जा सकते हैं, उसके बाद आपको रियल रेवेन्यू चाहिए ही चाहिए। आप इन्वेस्टर के पैसे पे पूरा का पूरा अपना वो नहीं कर सकते। ठीक है, लाइक और यही सीधी सादी बात है कि लाइक बिजनेस करिए, रियल बिजनेस करिए, इन्वेस्टर का पैसा मत फूकिए। ठीक है, पैसा जो आएगा वो आएगा कस्टमर या क्लाइंट की जेब से, और कस्टमर और क्लाइंट आपको तभी पैसा देगा जब आप उसको सेटिस्फाई करेंगे, या फिर आप उसकी जो भी सर्विसेज और नीड्स हैं उनको फुलफिल करेंगे, या कोई प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक है, खैर इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, पसंद आई, तो लाइक करिए, शेयर करिए। ठीक है, आपकी नॉलेज बढ़ी, that would be great, and thank you very much for watching.